हाँ जी बेटा, हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज हॉफमैन एलिमिनेशन। तो हम हॉफमैन एलिमिनेशन करेंगे। इसको पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि चीज़ें फिर आपको थोड़ी इजी लगेंगी। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने लिया आर ग्रुप। आर ग्रुप कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप CH2। फिर से एक CH2 ले लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद हम लेते हैं इसमें N। नाइट्रोजन से दो अल्काइल ग्रुप लगा लेते हैं। चलो इनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। एक को हम R1 देते हैं, एक को हम R2 देते हैं, एक को हम R3 देते हैं। नाइट्रोजन पे सबको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप क्या करेंगे, इसकी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो आपका इसमें जनरेट होगा, इसके लिए हम क्या करें, एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं। एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड। आयोडीन पे आप सबको पता है कि 3 लोन पेयर होते हैं। आयोडीन बेटा क्या है, हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसकी क्या टेंडेंसी है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को वो अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, उससे देखा नहीं जा रहा कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। वो क्या करेगा कि भैया मैं आपको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता हूं और बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, आयोडीन ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल ही गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो रहा है, R1 एज इट इज है, यहाँ पे CH2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से आपका एक R2 R3 तो जुड़ा ही हुआ है, साथ में आपका एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है। ठीक है, और ये जो आयोडीन भाई साहब थे ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गए थे, जिसकी वजह से 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के ही होते हैं। ठीक है, एक इसे एक्स्ट्रा मिथाइल का खींच लिया, एक एक्स्ट्रा खींचा जिसकी वजह से आयोडीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आना ही आना है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते ही। यहाँ तक होपफुली सबको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या हो रहा है बेटा, आपका ये CH2 N, यहाँ पे आपका R2 R3 और मिथाइल तो जुड़ा ही हुआ है, और नाइट्रोजन पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और आयोडीन पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सिल्वर ऑक्साइड Ag2O आया। Ag2O में क्या है, देखिए ऑक्सीजन पे आप सबको पता है कि 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर है। ठीक है, अब 2 लोन पेयर है। ये आयोडीन क्या है, आयोडीन के पास तो नेगेटिव चार्ज है ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा है तो ये कहेगा मैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ बॉन्ड बना सकता हूँ। तो इस चक्कर में ये क्या करेगा, ये एक पॉजिटिव Ag को अपनी तरफ खींच लेगा। पॉजिटिव Ag का मतलब क्या होता है कि ये जो सिल्वर एटम है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज है। इस बॉन्ड में जो Ag का इलेक्ट्रॉन था वो उसने ऑक्सीजन को दे दिया कि आप रखिए, मैं जिसके पास जा रहा हूँ आयोडीन के पास, उसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है एंड वी विल बॉन्ड टुगेदर। तो उसकी वजह से अब क्या हुआ यहाँ पे कि एक तो देखिए AgI बन गया, पॉजिटिव Ag और नेगेटिव I के बीच में बॉन्ड बन के AgI बना, और ये एज अ साइड प्रोडक्ट निकल गया इसके PPT। हमारे पास रह क्या गया, ये तो एज इट इज है R CH2 N R2 R3 CH3, इस नाइट्रोजन पे भी बेचारे पे एज इट इज पॉजिटिव चार्ज है, और साथ में अब जो यहाँ पे I नेगेटिव था, ठीक है, ये अभी तक तो एज इट इज है, मतलब यहाँ पे AgI निकल गया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये Ag और O, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर पहले खुद के थे,
एक इसने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचा तो ऑक्सीजन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब जैसे ही आप इसमें वाटर डालोगे ना, H2O क्या होता है, HOH, H2O। ऑक्सीजन पे वही 2 लोन पेयर होते हैं, हमें पता है। अब भाई ये जो ऊपर AgO बन रहा है, ये तो ये कह रहा है मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पॉजिटिव आओ और मैं बॉन्ड बना लूंगा उसके साथ, तो ये एक प्रोटॉन निकल जाएगा। ये एक प्रोटॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो एक तो आपका साइड प्रोडक्ट अब क्या निकल गया, देखिए -AgOH, 2 लोन पेयर रह गए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसने H के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया। अब हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, OH नेगेटिव, ये एज इट इज है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि R CH2 N, इसमें R2 R3, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। अब इसमें जहां पे शुरू में आयोडीन था, आयोडीन की जगह अब क्या आ गया है, यहाँ पे आयोडीन था, एंड में ये क्या आ गया है, OH नेगेटिव ने रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे OH नेगेटिव, और ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, 3 लोन पेयर है यहाँ पे। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब आप इसको हीट करेंगे, ये है हमारा R CH2 N R2 R3 CH3, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और जब अब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे ना, तो क्या होगा, देखिए एक तो बेटा ये जो CH2 है, यहाँ वाला जो CH2 है, इसमें आपको ये तो पता ही है ना कि कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जुड़ी होती है, एक हाइड्रोजन मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये मान लो अल्फा कार्बन है आपकी, ये बीटा कार्बन है, बीटा एलिमिनेशन होगा, यहाँ से ये जो OH नेगेटिव है ना, ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इस OH नेगेटिव को देखो मैं इस तरफ दिखा देती हूँ, ये OH नेगेटिव क्या करेगा, ये एक प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड तो मैं बना लूंगा, तुम आ जाओ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के। भाई अब H उसकी बात मान के निकल गया, H पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो OH और H पॉजिटिव ने मिलकर वाटर बना लिया और वाटर एलिमिनेट हो गया। अब ये वाला जो बॉन्ड पेयर था हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इधर से नाइट्रोजन बेचारा शुरू से पॉजिटिव चार्ज लेके घूम रहा है, अपना लोन पेयर डोनेट किया था उसने, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए ये नाइट्रोजन फटाफट इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो आपके पास बना क्या, देखो एक तो ये नाइट्रोजन के पास उसका वापस लोन पेयर आ गया, उससे R2 जुड़ा हुआ था, R3 जुड़ा हुआ था, और एक मिथाइल जुड़ गया। ठीक है, ये पूरा बन गया ना एक तो आपका, और साथ में क्या, H2O तो निकल ही गया, इधर बेटा यहाँ पे देखो ये R एज इट इज, ये वाला बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, फिर उसके बाद CH बच गया, यहाँ पे हाइड्रोजन निकला था ना यहाँ से एक, और फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन पेयर आया था, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, तो आपका एक प्रोडक्ट तो बनता है एल्कीन इसमें, और एक आपका बनता है टर्शरी अमीन। तो देखिए अब थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। एक तो हॉफमैन एलिमिनेशन जो होता है वो सेड्सफ रूल से बिल्कुल अपोजिट होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, एक तो आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है टर्शरी अमीन बन रहा है, एक एल्कीन बन रहा है, वो हमने देखा अभी एंड में। यहाँ पे ये देखो, एक तो आपका एल्कीन बन गया ये वाला, और ये आपका बन गया प्रोडक्ट टर्शरी अमीन। तो ठीक है, हम मान रहे हैं कि हमारे इसमें प्रोडक्ट एल्कीन और टर्शरी अमीन बनता है।
फ्रॉम द ट्रीटमेंट, आपने ट्रीटमेंट क्या किया, शुरू में आपने रिएक्टेंट क्या लिया था, एक क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट लिया था, उसकी रिएक्शन कराई थी मिथाइल आयोडाइड के साथ। देखिए आपने क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट लिया, ये आपने अमोनियम सॉल्ट लिया था, और उसकी हमने क्या कराई थी, मिथाइल आयोडाइड, एक्सेस मिथाइल आयोडाइड के साथ हमने उसकी रिएक्शन कराई थी। तो हमारा पहला स्टेप तो यही था, जिसमें कि हम मान रहे थे कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया था मिथाइल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद उसमें AgI भी डाला, ठीक है। Ag रिजल्टिंग कंपाउंड विद AgI, वाटर भी डाला। वाटर डालने से क्या हुआ था, याद हो तो आपको, कि जो I नेगेटिव था, I नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया था OH नेगेटिव ने, ठीक है। और हीट किया तो एलिमिनेशन रिएक्शन ही हो गई, एल्कीन बन गया और हमारे साथ में टर्शरी अमीन बन गया। प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट बना था शुरू में, जो आपने क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट लिया था, उसकी जब आपने रिएक्शन कराई मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो जो बन रहा है बेटा क्वाटनरी अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट बन रहा है। ये जो बन रहा है ये आपका क्या है, क्वाटनरी अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट, ठीक है। यहां तक की बात समझ आई। अब ये कहता है कि जब रिप्लेसमेंट हुई आयोडीन की बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब आपने वाटर डाला ना तो आयोडीन को रिप्लेस किया हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन हुई, जब आपने हीट किया एलिमिनेशन रिएक्शन हुई तो उससे एल्कीन भी बना है। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी बोलते हैं, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है आपका वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है, और वो लीस्ट स्टेबल भी होता है। आपको याद हो सेड्सफ से जो मैं कह रही हूँ कि उल्टा चल रहा है, उल्टा सेड्सफ में बेटा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो प्रोडक्ट बनता है, इसमें लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोडक्ट बनता है। तो हॉफमैन एंड सेड्सफ आर अपोजिट टू ईच अदर। Hope now it is clear to you. Still, if there is any doubt, just drop me a message in the comment section and I'll try to answer it as soon as possible. Have a very good day ahead. Take care, stay happy.